हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको माई साइको किंग का पार्ट 13 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जेके के मर्डर के पीछे किसी और का नहीं, उसके डैड का हाथ होता है। और यहाँ पर ते बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और जेके जो कि डर रही होती है। ते किसी का जेके को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उसके डैड ने तो उसे मारने की कोशिश की है, तो कैसे ते उसे छोड़ सकता है। जेके यहाँ पे परेशान होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में ते जेके के साथ बहुत ही पीसफुली सो रहा होता है और बहुत ही अच्छे से दोनों उठते हैं और ब्रेकफास्ट करने चले जाते हैं। जेके आज ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही थी और ते उसे पीछे से हक कर लेता है और बहुत ज़्यादा ही उसे प्यार से किस करता है। तो जेके भी कुछ नहीं कहती है और फिर से कहती है, प्लीज़ आप उस बात को भूल जाइए, डैड ने जो भी किया। तो ते कहता है, मैं नहीं भूलूंगा, उनको तो पनिशमेंट देनी ही पड़ेगी। यहाँ पर कोई होता है जो कहता है कि बहुत अच्छा हुआ कि ये रास्ते से हट गया। अब ते का फ़ोन बजने लगता है। ते ऊपर वॉशरूम में होता है, फ्रेश होने के लिए चला गया था। वो ज़्यादा जेके से बहस नहीं कर सकता है। वो ब्रेकफास्ट करने के तुरंत बाद ही फ्रेश होने चला गया था क्योंकि उसे ऑफिस भी जाना था। जेके नीचे होती है और वो कॉल उठाती है और कॉल पे कोई आदमी कहता है कि किंग, वो सर मिस्टर जॉन मर गया। और ते जो कि वहाँ पर नहीं होता है, वो फ्रेश होने गया होता है। जेके जो उसकी बात सुनकर तुरंत ही फ़ोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और कहती है कि डैड को भी मार डाला, अब मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा और नहीं तो ये ऐसे ही सबकी जानें लेता रहेगा मेरी वजह से। तुरंत ही वो सोच लेती है। तभी जेके देखती है कि ते फ्रेश होकर नीचे आ रहा था और देखता है कि जेके रो रही है। तुरंत उसे पकड़कर हक करता है तो जेके उसे ढकेल देती है और कहती है कि तुमने मेरे डैड को भी मार दिया ना। तो ते पूछता है, किसने कहा तुमसे? तो जेके कहती है, अभी अभी किसी को कॉल आया और उसने मुझे कहा कि मिस्टर जॉन अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो फिर ते कहता है कि ऐसा नहीं है, मैंने उन्हें नहीं मारा। जेके कहती है, तुमने ही उन्हें मारा है और मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी और यहाँ से मैं चली जाऊँगी। ते को बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं जल्दी उस इंसान को ढूंढ निकालूंगा जिसने भी तुम्हारे डैड की हत्या की है। तो जेके कहती है कि तुम ही हो, तुम ही। और वो गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। यहाँ पर ते बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो तुरंत ही कॉल करके अपने गार्ड्स को कहता है कि अभी तुम लोगों की मीटिंग है, जल्दी से बेसमेंट में जाओ और मैं भी आ रहा हूँ और ये पता करके रखो कॉल किसने किया था। तुरंत ही वो अपने जैकेट लेता है और निकल जाता है अपने बेसमेंट की ओर। वहाँ पर देखता है कि सारे गार्ड्स होते हैं। तभी वो गुस्से में गुर्राते हुए कहता है, किसने कॉल किया था अभी कुछ देर पहले? तो वहाँ से एक गार्ड आता है और कहता है, बॉस मैंने। तो फिर ते कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि कॉल पे कौन था? तो फिर वो कहता है, नो सर। तो फिर ते कहता है कि अगर तुम्हें ये नहीं पता था कि कॉल मैंने उठाई है तो तुम्हें इससे कैसे सब कुछ बोल सकते हो? तुम्हारी वजह से मेरी जान मुझसे नाराज़ हो गई। अब सारे गार्ड्स को देख के कहता है, इसको इसकी सज़ा दो क्योंकि इसने कुछ अच्छा काम नहीं किया है। तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। सारे गार्ड्स अब उसके ऊपर अटैक करते हैं। वह गार्ड्स बहुत ज़्यादा ही डर जाता है। कहता है कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी ही मार ली उसने। उसे तो ये भी नहीं पता था कि कॉल पे शायद क्वीन होंगी, तो सिर्फ अपनी बात रख रहा था। यहाँ पर देखते हैं कोई इंसान जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि अच्छा हुआ कि मिस्टर जॉन ख़त्म हो गया, हमारे रास्ते से हट गया, अब सारी प्रॉपर्टी देखी हमारी होगी। यही सब सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जेके जो कि अपने सामान की पैकिंग कर रही होती है और वो बहुत ज़्यादा ही
गुस्से में होती है और तुरंत ही अपनी सिस्टर को कॉल लगाती है, जिमिन को, और जिमिन से कहती है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो फिर जिमिन कहती है ऐसा क्यों? तुझे तो वो साइको किंग बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो उसे सारी बातें बताती है जिससे जिमिन को भी रोना आ जाता है, लेकिन वो अपने आंसू को कंट्रोल करके उल्टा जेके को ही शांत कराने लगती, कहती है कि तू मत रो, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी और मैं कुछ प्लान करती हूँ। दोनों ही प्लान बना लेते हैं। अब वो दोनों ही 2 घंटे में निकलने वाले थे। वैसे भी ते ऑफिस में होता है। जब जेके देखती है कि सारे गार्ड बहुत ज़्यादा ही होते हैं और वो एक पत्थर उठाकर तुरंत ही दूसरी तरफ फेंक देती है, जिससे सारे गार्ड उधर चले जाते हैं। और एक पत्थर उठा के वो कैमरे को तोड़ देती है और तुरंत एक कैब बुक करती है और वहाँ से चली जाती है। एयरपोर्ट में पहुँचने में अभी भी उसके पास आधा घंटा होता है और वो जल्दी से वहाँ पहुँच जाती है। एयरपोर्ट पे जिमिन उसका इंतज़ार कर रही होती है। अब 5 मिनट बचे होते हैं और जेके डरी हुई होती है कि कहीं ते आना चाहे। तो जिमिन कहती है अब तू ये मत बोलना, तू उससे डर रही है। और जेके कहती है और क्या, अगर वो आ गया तो पता नहीं मुझे क्या पनिशमेंट देगा। यही सब कह के जेके बहुत ज़्यादा ही डरी होती है। तो जिमिन कहती है अब बस 5 मिनट बचे हैं, उसके बाद हम यहाँ से दूसरे देश में। तो फिर जेके कहती है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, वो यहाँ का किंग है और वो कुछ भी कर सकता है। और ऐसे ही उन दोनों की फ़्लाइट का टाइम हो जाता है। फ़्लाइट भी रेडी होती है, दोनों बैठ जाती हैं। इधर बहुत ज़्यादा ही वो दोनों इंतज़ार करती हैं फ़्लाइट की उड़ने की। लेकिन तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखकर जेके बहुत ज़्यादा डर जाती है। जिमिन पूछती है क्या हुआ? तो वो कहती है कि कोरिया के सारे एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन सबको सील कर दिया गया है। अब ये सुनकर शॉक हो जाती है। तभी वहाँ पर एयर होस्टेस आके कहती है कि सारे ही एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को सील कर दिया गया है, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई है। सारे पैसेंजर गुस्सा होने लगते हैं और तभी जेके कहती है जिमिन से चल भाग यहाँ से वरना वो आ जाएगा। अब तुरंत ही उसको लेके वो प्लेन से उतरती है। सभी उसे रोकते हुए कहते हैं मैम आप कहाँ जा रही हैं? तुरंत ही उतर जाती है। दोनों ने ही ब्लैक बुर्का पहना होता है, जिस वजह से उन्हें कोई पहचान नहीं पाता है। और वो तुरंत उतरती है कि सामने से एक ब्लैक मर्सिडीज आकर कुछ दूरी पर रुकती है। और जब उसमें से एक आदमी निकलता है, उसकी नज़र जैसे ही जेके पे जाती है, वो उसकी आंखों से ही पहचान जाता है कि ये उसकी क्वीन है। ये कोई और नहीं कि इम्तिहान होता है, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में काला हो चुका होता है, क्योंकि जिसे वो 2 घंटे से ढूंढ रहा है वो यहाँ पर एयरपोर्ट पर है। ज़्यादा से दूर जाने की प्लानिंग कर रही है और वो तुरंत ही उसके पीछे भागता है। जेके बहुत तेज़ भागती है और जेके जब भाग जाती है कुछ दूर, तो ते देखता है उसकी आंखों से ओझल हो गई थी। तभी सारे गार्ड्स भी आ जाते हैं, सबको वो लगा देता है कि जेके को ढूंढो, वो यही है। और सभी अपनी क्वीन को ढूंढने लगते हैं। तभी जेके जिमिन से कहती है तू घर जा और मैं इसे संभाल लूँगी। तो फिर जिमिन कहती है तू भी चल। जेके कहते नहीं, अगर मैं चली गई तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, तू जा, मैं इसे देख लूँगी। और वो दोनों फिर से भागने लगती हैं। जिमिन तुरंत ही टैक्सी लेके एक घर चली जाती है और जेके जो कि भाग ही रही होती है और वो एक कमरे में टेबल के नीचे जाके बैठ जाती है। तो ये कहता है कि बेबी तुमने बहुत गलत किया है, अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। और वो तुरंत ही वहाँ ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है कि टेबल के पास जेके बैठी है और बहुत ज़्यादा ही डरी हुई है। तुरंत ही उसके पास जाता है और उसे उठाता है और कहता है बहुत गलत किया तुमने,
तुरंत उसे पकड़ के किस करने लगता है, बहुत ही फोर्सफुली, जिससे जेके को पेन हो रहा था। लेकिन ते उस पर ध्यान नहीं देता है। और जेके जो कि यहाँ आने से पहले उसने प्रेयर की थी कि आप हमेशा खुश रहिए, मुझे ये उम्मीद है कि मेरे जाने के बाद आप किसी को नहीं मारेंगे। लेकिन जब जेके ने देखा तो उसके न मिलने से पूरा एयरपोर्ट और बाकी चीज़ें सील ही कर दी गई हैं। तो ते बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है। जेके ये सब देख कर समझ पा रही थी उसने बहुत बड़ी गलती की है। अब उसे ते से कोई नहीं बचा सकता। ते उसे तुरंत लेकर अपने मेंशन में आ जाता है। तो जेके बहुत ज़्यादा डर रही होती है कि कहीं ते उसे कुछ करे ना। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके कहती है, सॉरी, अब मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। तो ते कहता है कि शायद मैंने तुमसे प्यार करके गलती कर दी है, लेकिन अब गलती की है तो करता हूँ। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, लेकिन तुम गई। क्या तुम्हें मेरे गुस्से का कोई अंदाज़ा नहीं है? तो बहुत ज़्यादा ही डरी होती है कि अगर जेके उसे छोड़कर चली जाती तो फिर क्या होता। वो जी भी नहीं पाता, पूरे कोरिया को आग लगा देता। लेकिन जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही डरी होती है, लेकिन एक बार वो कंफर्म करना चाहती है, क्या सच में आपने मेरे डैड को नहीं मारा है? तो ते कहता है कि नहीं, मैंने नहीं मारा है, लेकिन उसे मैं जल्दी ढूंढ लूँगा जिसने तुम्हारे डैड को मारा है। और तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे तुम्हें तकलीफ़ हो। तुम मेरी जान हो। और वो उसे गले लगाकर सो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही टेंशन में था। जेके भी कुछ नहीं कहती, उसे सुला देती है और वो भी खुद ब खुद सो जाती है। यहाँ पर कोई जेके और ते को भी खेलने के बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है कि जल्दी कीमतें हो, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी। यहाँ पर इविल स्माइल दे रहा होता है और बहुत ज़्यादा ही खुश होता है। ते जो कि अब सोच चुका था कि जेके को अपने साथ ऑफिस लेकर जाएगा। वैसे तो जेके बहुत बार ऑफिस गई है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही उसे प्यार करता है तो उसको अपनी नज़र के सामने ही रखेगा। एक बार तो जेके जब ऑफिस गई थी तो वहाँ पर रोमा थी। रोमा को देखकर वो वापस आने वाली होती है, लेकिन किम तेहोन उसे अपनी बाहों में ले लेता है और कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? तुरंत उसे किस करने लगता है, जिससे रोमा जल के राख हो जाती है और कहती है, तुमने बहुत बुरा किया है मेरी चीज़ को लेकर। मैं तुमसे बहुत जल्दी अपनी चीज़ लूँगी और याद रखना, तुम्हें इसका पछतावा होगा। और तेज जब देखता है अभी भी रोमा वहीं खड़ी है बेशर्मों की तरह उन दोनों को किस करते हुए देख रही, तो कहता है, यहाँ से चली जाओ, वरना तुम वो देखोगी जो तुम्हें मैं नहीं दिखाना चाहता यहाँ पर। तेज को इस तरीके से गुस्सा करते हुए देखकर रोमा वहाँ से चली जाती है। उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है कि तेज उससे ऐसे बातें कर रहा है, लेकिन वो मन में कहती है कि एक दिन तुम इस लड़की से दूर जाओगे, तुम मेरे पास आओगे। और इविल स्माइल देख के वहाँ से चली जाती है। तो जेके कहती है कि आप बहुत ज़्यादा बेशर्म हैं, आपको ऐसे किसी के सामने नहीं करना चाहिए। तो कहता है कि मैं अपनी चीज़ को चाहे कहीं भी यूज़ करूं, वो मेरी है और तुम तो मेरी वाइफ हो, तुम्हें तो मैं कहीं भी किस कर सकता हूँ। तो जेके थोड़ी सी साई फील करती है और कहती है कि अच्छा ठीक है। तो ते उसे अपने प्राइवेट रूम में ले जाकर रेस्ट करने के लिए कहता है कि मैं अभी काम करके आता हूँ। तुरंत ही जेके वहाँ पर सो जाती है। ते भी स्माइल करता है कि वो बहुत ज़्यादा क्यूट होती है और ते बहुत ज़्यादा उसे प्यार करता है। अब आदमी क्या होगा ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही जानेंगे कि क्या उसे उसकी सज़ा मिलेगी जिसने भी मिस्टर जेओन को मारा है, या फिर जेके किम तेहोन को फिर से छोड़ के चली जाएगी। और हाँ आदमी, एक बात और मैं बता दूँ, जल्द ही इस स्टोरी को मैं फिनिश कर दूँगी, क्योंकि ते और जेके की दोबारा शादी होगी, जो कि पूरी फैमिली
उसमें शामिल होगी। क्या अब देखो एक हो जाएंगे या फिर ते के सपने अभी भी अधूरे रह जाएंगे, ये तो हम आगे की स्टोरी में जानेंगे। और इस स्टोरी को भी लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। व्यूज़ कम आ रहे हैं लेकिन आर्मीज आप लोग मेरी फीलिंग्स ही नहीं समझते, तो फिर कोई बात ही नहीं। आप लोगों से ज़्यादा मैं नहीं कह सकती हूँ, बस इतना ही कह रही हूँ कि मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट के बिना शायद ये चैनल ज़्यादा ना चल पाए। ओके आर्मीज, बाय। सरांगे।